नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। क्या यूपी में लॉकडाउन का असर हो रहा है? क्या कोरोना से ठीक होने के बाद जब से सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर आए हैं तब से यूपी की हालत सुधरी है? क्या योगी आदित्यनाथ अपने फैसलों से कोरोना की दूसरी लहर को भी हरा देंगे? आज इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि लॉकडाउन का कितना असर हुआ है। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के केस 4 लाख के पार। कोरोना से 8-9 मई को 4000 से ज्यादा लोगों की मौत। एक ओर कोरोना लोगों को अपना शिकार बना रहा है तो दूसरी ओर कई और बीमारियों को जन्म दे रहा है। कोरोना से ठीक होने के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 8 मरीजों की एक आंख की रोशनी गई तो गुजरात में भी 100 से ज्यादा केस अब तक सामने आए हैं। कोरोना सरकारों के सामने कई परेशानियां खड़ी कर रहा है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए पीएम मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की। यूपी में योगी सरकार कोरोना के खिलाफ पूरी तरह मुस्तैद है। कोरोना के रोकथाम के लिए यूपी में 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 17 मई की सुबह तक यूपी में कोरोना कर्फ्यू है। मेरठ में भी कर्फ्यू का असर दिख रहा है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर गाड़ियाँ बहुत कम दिख रही हैं, लेकिन दिख रही हैं। इन गाड़ियों की संख्या भी कम होनी चाहिए। ऐसे ऑटो वाले जो घूम रहे हैं, इन ऑटो वालों को नहीं निकलना चाहिए। इनको भी लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करवाना चाहिए। आप देखिए कितने लोग इस ऑटो में बैठे हुए हैं। इतने लोग इस ऑटो में बैठ करके नहीं जाने चाहिए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। और हमारे साथ वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा के कर्मी मौजूद है। आप ये बताइए कि लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति आप देख रहे हैं? यहाँ प्रतिदिन 25 से 30 हज़ार वाहन निकलते थे, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार गाड़ियाँ निकल रही हैं। और हमने अपने कर्मचारियों के लिए भी सख्त हिदायत दे रखे हैं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का पालन करें और समय समय पर हम पूरे प्लाजा पर सैनिटाइजिंग करवा रहे हैं। भले ही कुछ लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का असर देखा जा सकता है। जिस हाईवे पर हजारों गाड़ियां दौड़ती थी, वहां अब गिनी चुनी गाड़ियां ही दिखाई पड़ रही हैं। गाजियाबाद की सड़कें भी खाली हैं। ताजा हालात मैं आपको दिखाता हूं। ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें हैं। रोड पर अभी भी जो लोग निकल रहे हैं उन्हें पुलिस के द्वारा समझाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि वो कहां से आ रहे हैं। हालांकि गनीमत इस बात को लेकर है कि गाजियाबाद की जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है। यही कारण भी है, जो एसेंशियल कमोडिटीज से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें दवाई लेने जाना है, किसी जरूरी काम से बाहर निकलना है, वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर उसके अलावा भी कोई लोग बाहर निकलते हैं तो पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आती है, उनके चालान तक काटे जा रहे हैं। ये बेहद जरूरी है। कोरोना की अगर इस चेन को तोड़ना है तो लोगों को अपने घर पर रहना होगा जब तक कि कोई बेहद जरूरी काम ना हो। गाजियाबाद की तरह गोरखपुर में भी कोरोना कर्फ्यू का असर है। जिन सड़कों पर ट्रैफिक होता था वो खाली नजर आ रही हैं और आम नागरिक भी नियमों का पालन कर रहे हैं। जब से आंशिक लॉकडाउन लगा तब से जो केस हैं उनमें थोड़ी कमी आई और 1000 के आसपास ही पिछले कई दिनों से केस बने हुए थे। कल अगर हम 24 घंटों की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस महीने में केस 550 से भी कम आए हैं। यूपी में 30 अप्रैल से कर्फ्यू। सरकार धीरे धीरे कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा रही है। शुरू में 3 मई तक कर्फ्यू था, लेकिन बाद में 6 मई तक बढ़ा दिया गया। फिर सरकार ने इसे 10 मई कर दिया, लेकिन अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया। इसके पीछे तर्क ही दिया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर अंकुश लगा है और लोग कम संख्या में संक्रमित हो रहे हैं।
यानी कि ये जो लॉकडाउन है वो अपना असर दिखा रहा है। और जिस तरीके से पिछले दिनों जो है पंचायत चुनाव की मतगणना हुई और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, साथ ही जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी भी धज्जियां उड़ी थी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन बेहद ज़रूरी था और राज्य सरकार ने ये बहुत ही अच्छा निर्णय किया है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। 30 अप्रैल के पहले के आंकड़े और कोरोना कर्फ्यू के दौरानों के आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि जिस तेजी से कोरोना फैल रहा था उस पर ब्रेक जरूर लग गया है और यूपी सरकार के प्रयास से ज्यादा जांच के बाद भी आंकड़े कम हो रहे हैं। एक्टिव केस 65,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। कोविड प्रबंधन को लेकर के जो कार्य योजना चल रही है, मुरादाबाद मंडल में भी इस दौरान 3500 एक्टिव केस कम हुए हैं। और इसी तरह से हर जिले में आंकड़े कम हो रहे हैं। अप्रैल के आखिरी 2 हफ्ते में सीएम योगी जब क्वारंटीन थे तब उस वक्त संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। नीति आयोग के सदस्य ने पीएम मोदी की बैठक में यहां तक कह दिया था कि अप्रैल 30 से यूपी में 1 लाख से ज्यादा मामले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 29 अप्रैल को सीएम योगी का क्वारंटीन खत्म हुआ और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। सीएम योगी ने अस्पतालों का दौरा करने के साथ साथ व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और आंशिक लॉकडाउन पर अमल किया। न केवल कोरोना महामारी के सेकंड वेव को लेकर के, बल्कि किसी अन्य संभावित चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधिगण और हमारी प्रशासनिक मशीनरी, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, ये पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि यूपी में कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 अप्रैल को कोरोना के मामले 29,751 थे। 29 अप्रैल 35,104 नए मामले सामने आए और 30 अप्रैल को 34,372। 30 अप्रैल से ही यूपी में आंशिक लॉकडाउन शुरू किया गया था। उसके बाद से आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। 1 मई को 30,180 नए केस, 2 मई को 30,857 नए मामले, 3 मई को आंकड़े कम हो गए और नए मामले 29,052 सामने आए। 4 मई को संख्या 25,770 हो गई। 5 मई को अचानक संख्या 31,111 पहुंच गई। इसके पीछे कारण ज्यादा जांच थी, लेकिन इसके बाद अचानक देखा गया कि ज्यादा जांच के बाद भी संख्या कम आने लगी। 6 मई को 26,622 नए मामले सामने आए। 7 मई को 27,763, 8 मई को 26,636। और इसी तरह जैसे जैसे जांच बढ़ रही है मामले कम आ रहे हैं, लेकिन पहले कम जांच पर ज्यादा मामले आ रहे थे। इस बात को सरकार ने आंकड़ों से साबित किया है। 25 अप्रैल को कुल 1,86,346 टेस्ट हुए थे। उनमें 35,614 नए मामले निकले। 26,633 मरीज डिस्चार्ज हुए। लेकिन 1 मई को चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। सीएम योगी के आदेश पर जब जांच को बढ़ाया गया तो लगा कि मामले ज्यादा आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर 1 मई का डेटा देखा जाए तो 2,96,000 टेस्ट हुए थे, जिसमें कि 30,317 नए मामले आए और 38,836 मरीज ठीक हुए। 3 मई को 2,29,000 टेस्ट हुए, 29,000 नए मामले आए हैं और 38,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। यानी प्रदेश की जो ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की एक नई नीति है, उसका असर दिख रहा है। जब सामूहिक प्रयास होता है तो महामारी भी घुटना टेकती है और आज केंद्र और प्रदेश सरकार के सामूहिक प्रयास से
30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अंदर 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज यह घट करके 2,45,000 पे आ चुके हैं और जो मैंने कहा कि 65,000 एक्टिव केस अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 दिनों के अंदर कम हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण दर पहली लहर से कई गुना ज्यादा है। ये लोगों को ज्यादा मौका नहीं दे रही है, इसलिए सरकार ने न सिर्फ लॉकडाउन कर लोगों को घर में रहने को कहा, बल्कि सीएम योगी ने केंद्र सरकार से मिलकर डीआरडीओ की मदद से लखनऊ में 500 बेड वाला अस्पताल तो वाराणसी में 750 बेड का अस्पताल तैयार कराया। यही नहीं, लखनऊ के कैंसर अस्पताल में 100 बेड का कोविड अस्पताल भी शुरू किया गया। जिलों के अस्पतालों में भी सुविधाएं बढ़ाई गई। हम लोग प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव में भी टेस्ट बढ़ाए गए हैं। 5 मई से 97,000 गाँव में कोरोना जांच हो रही है। आरआरटी की टीम और 97,000 से अधिक निगरानी समितियां इस काम में लगी हैं। गांव में 10 लाख एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। उनके पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है और वे लोग वहां पे जाकर के स्क्रीनिंग के एक विशेष कार्यक्रम के साथ लक्षण युक्त या संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव मामलों को चिन्हित कर रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम को उपलब्ध करा रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम वहां पे जाकर के एंटीजन टेस्ट कर रही है। इन तमाम उपायों के जरिए योगी सरकार ने कोरोना को कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया है। अब ऑक्सीजन की उतनी किल्लत नहीं है जो पहले थी। अस्पताल और एम्बुलेंस की व्यवस्था पर तुरंत उपचार दिया जा रहा है और यही वजह है कि ज्यादा जांच के बाद कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। तो घर में रहना और वैक्सीनेशन लगवाना, ये 2 हथियार ऐसे हैं जिससे हम जल्द ही कोरोना पर जंग जीत लेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।